जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम यूज शिवम में स्वागत है। हमारे द्वारा पॉलिटी के टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जो यह बस भाग 1 होगा, हम भाग 4 तक लेके आएंगे, जिसमें हर एक भाग में 25-25 प्रश्न हम देखने वाले हैं। और वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट, सुपर टेट या अदर कोई स्टेट एग्जाम में वह जो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का जो प्रश्न रहेंगे, मात्र 25 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक पेन और पेज ले लीजिए, जिसमें आप 1 से लेकर 25 तक अंक लिख लीजिए। आपके कितने प्रश्न सही होंगे इस वीडियो के अंत में आपको बताना है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो आपके सामने विकल्प है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अगर आप हमारी पहली वीडियो अनुसूचियां से संबंधित अगर आप देखे होंगे, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर कर जाओगे। तो इसका सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यह जब संविधान बनाया गया था तब 395 अनुच्छेद थे, अब तो 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद बन चुके हैं। तो इतने सारे अनुच्छेद किसी परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, तो हम बस 100 अनुच्छेद लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यह बस 25 प्रश्नों का है, 4 वीडियो आएंगे जिसमें 25-25-25 प्रश्नों के रहेंगे, जिससे 100 प्रश्न बस अनुच्छेद से संबंधित होंगे और इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आपके सामने विकल्प है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर आप गेस करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब तो 448 से भी ज्यादा हो चुके हैं अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 395। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में है। आज भी संविधान में 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन जैसे ए, बी, सी करके अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल, एकात्मक आधार के साथ संघ का, राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक।
तो जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? यह एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। सीजीएल ले लो, एमटीएस ले लो, जीडी ले लो, सीएचएस ले लो, उसमें यह प्रश्न पूछता ही पूछता है। हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको मूल अधिकार से संबंधित पूरा डिटेल समझाएंगे 25 प्रश्नों के सहारे से। लेकिन अभी आपसे बस इसमें अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16 जो है वह कमजोर वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। यह एसएससी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार परीक्षाओं में पूछता है। अभी एसएससी सीजीएल का हुआ है 2024 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57, विकल्प डी, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान जो है वह भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19(1). तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19(1). प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 ए में दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें मूल अधिकार से संबंधित होगा, जिसमें हम विस्तृत रूप से इसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम अनुच्छेद देख रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। यह भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही जाती है, अनुच्छेद 32। अगर आप हमारे साथ जुड़कर एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी या यूपीएसआई, यूपी लेखपाल जैसी वैकेंसियों की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको समान ज्ञान कवर कराएंगे, तो इस वीडियो पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है?
आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख मिलता है। हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नीति निर्देशक संबंधित प्रश्न रहेंगे, वहां पर हम पूरा नीति निर्देशक तथ्यों को आसान भाषा में समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 46। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी को ले लो आप, या रेलवे को ले लो, या बैंक ले लो, या यूपी में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसको ले लो। इतनी बार यह पूछा गया है, एसएससी जीडी में, ग्रुप डी में इतनी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप रट डालो, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संबंधित निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्प देख लेते हैं, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 39C। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 53 में यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हम आगे वीडियो लेके आएंगे राष्ट्रपति संबंधित, जहां पर हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। आपको हम एकदम फ्री में पूरा संविधान टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, फिर इतिहास, फिर भूगोल, अदर जो भी सब्जेक्ट है सब हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 से संबंधित है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 63। जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपसे हम ट्रिक से संबंधित सारे अनुच्छेद आपके मुंह पे जुबानी होगा। आपको अगर कोई नींद में से हुई उठाकर पूछेगा राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में तो आप एकदम आंख मलते हुए बता देंगे। तो वहां तक चलने के लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न,
देखते हैं अंतिम प्रश्न की संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम फिर कवर करेंगे 25 से लेकर 50 अनुच्छेद लेकर आएंगे। 4 वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।